जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रुवेश खान पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नाउ। बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका इतिहास की ये सबसे भयावह आग है, या यूं कहें सबसे महंगी आग है। अब तक इस आग ने 24 लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर जा चुके हैं। इसके अलावा 40,000 एकड़ जमीन जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। 2,000 से ज्यादा मकान पूरी तरीके से जल के खाक हो चुके हैं। पैसिफिक पैलेस्टीस में लगभग 5,000 से ज्यादा मकान जल के खाक हुए हैं। इसके अलावा 4,000 एकड़ जमीन जल के खाक हुई है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय करेंसी के अनुसार लगभग 20 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक इस आग से हो चुका है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आग अब तक की सबसे महंगी आग है। पैसिफिक पैलेस्टिक्स में लगभग 5,000 मकान जो जले हैं, ये पॉश कॉलोनी है वहां की। एक तरफ बीच है, समुद्र है, और दूसरी तरफ जस्ट उसके सामने ये कॉलोनी बसी हुई है जहां पर सबसे ज्यादा रईस लोग निवास करते हैं। बताया जा रहा है इन्हीं रईस जादों के किसी एक मकान में हल्का सा धुआं उठा था आज से 7 दिन पहले। वहां पर अमेरिका में फायर फाइटर्स या सुविधाएं अपने मुकाबले बहुत ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंट है, और लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और देखते ही देखते उस आग ने कुछ ही घंटों में इन 5,000 मकानों को अपने आगोश में ले लिया। सुनने में बात अजीब है, एक तरफ समुद्र है जस्ट सामने और दूसरी तरफ आग है। सुनने में अजीब है कि इतना पानी होने के बाद भी जस्ट सामने पानी था और आग पर काबू पाया नहीं जा सका। अमेरिका बेबस है, लाचार है। वो भले ही अपने आप को सुपर पावर कहता हो या अपने देश के प्रति डींगे हाँकता हो, मगर जब कुदरत अपने शबाब पर आती है, जब कुदरत अपना फैसला करती है, तो उसके सामने किसी की नहीं चलती, चाहे वो कोई भी हो, भले ही वो अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका ही क्यों ना हो। आज 7 दिन हो चुके हैं, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां जो दुनिया पे हो रहे कत्लेआम को लेकर मुस्कुराया करती थीं, आज वो खुद अपने घर जलने पर रो रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अमेरिकी मौसम विभाग के अनुसार लॉस एंजलिस में और उससे सटे अन्य क्षेत्रों में मंगलवार का दिन भारी होने वाला है। वो इसलिए कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है कि लगभग 90 से 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इससे साफ है कि आग बुझना मुश्किल है और फायर फाइटर्स को इसमें खासी मशक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका में लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा का फासला है, 48 घंटे का फासला है लगभग। अभी जब यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मंगलवार की रात है, तो स्वाभाविक है अमेरिका में अभी सोमवार की रात चल रही होगी और आने वाले कुछ घंटे में वहां पर मंगलवार की सुबह होगी। और मौसम विभाग अमेरिका ने ये अलर्ट जारी किया है कि मंगलवार सुबह से वहां पर तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। इससे वहां पर आग और भी विकराल रूप ले सकती है।
हालात ये हैं कि वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मकान को खाली करा दिया गया है और अन्य बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं उनके मकानों को भी खाली करा दिया गया है। कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे मुल्क हैं, देश हैं जहां से टीमें अमेरिका में गई हैं आग बुझाने के लिए, बावजूद इसके वहां पर कोई लाभ दिखता नहीं नजर आ रहा है। ये भयावह आग जो है वो अब तक 24 जिंदगियां नील चुकी हैं। ये भारी तबाही जो है इंसान के लिए बहुत पीड़ादायक होती है जब इंसान इस दुनिया को बेवजह छोड़कर जाता है। वही हाल अमेरिका में है। अचानक से आग लगी, देखते ही देखते उसने विकराल रूप लिया और आज जबकि इस आग को 7 दिन हो चुके हैं फिर भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार अमेरिका के दिनों के हिसाब से इन 3 दिनों को रेड अलर्ट में रखा गया है। इन 3 दिनों में मंगलवार सबसे अहम है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 80 से 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को भी तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन उनका बताया गया है कि लगभग 70 से 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वे चलेंगी। देखने वाली बात यह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर, जैसा कि वो दावा करता है, वो इतना बेबस और लाचार क्यों हुआ? क्या उसे उसके ओवर कॉन्फिडेंट ने खा गया, या वो आग जिस तरीके से फैली उसका अनुमान नहीं लगा पाया? आग अपना काम कर रही है, चोर लुटेरे अपना काम कर रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका जैसा देश जो अपने आप को कहता है कि हमारे देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्थाएं दुनिया की सबसे बेस्ट हैं, सबसे बेस्ट पुलिस हमारे पास है, सबसे बेस्ट नागरिक हमारे पास हैं, लेकिन इस त्रासदी में वहां पर चोरी हो रही है, लूट मार हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। वहां की पुलिस सिर्फ हाथ मल रही है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वहां से जो वीडियोस आ रहे हैं, वहां की जो जनता के वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका की जो पुलिस है वो हाथ पर हाथ रखे बैठी है। जिस तरीके से अमेरिका ने अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा मैनेजमेंट दुनिया में सबसे बेस्ट है, उस पर कहीं ना कहीं इस आग ने पानी फेर दिया है। दुनिया के सामने हकीकत आ चुकी है कि अमेरिका चाहे अपने आप को कितना भी बलवान, शक्तिशाली या फिर अपने आप को सुपर पावर कहे, लेकिन वो एक आग पर काबू नहीं पा सका। वो आग जो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की रात और दिन खासे अहम है। यदि इन 3 दिनों में भी हवाओं ने अपना रुख नहीं बदला, अपनी रफ्तार नहीं बदली, तो ये आग ना जाने और कितने घरों को और कितनी जिंदगियों को
अपने आगोश में लेगी। ये आग अब तक लाखों करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का नुकसान कर चुकी है, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। इस आग की लपटें दुनिया पर भी फैल रही हैं। ये सबक है दुनिया के तमाम लोगों के लिए, तमाम देशों के लिए, कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ये उसका एक असर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से जीवाश्म, जिसको हम कहें कोयला, तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, इनका जितना तेजी से उपयोग हो रहा है, इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। दुनिया में हीट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यदि आज भी दुनिया ने इस चीज को नहीं समझा तो ये त्रासदी, ये आग कभी भी, कहीं भी और किसी भी देश में शुरू हो सकती है। ये आग की सुनामी अमेरिका को तो लील रही है, लेकिन बाकी मुल्कों को आगाह भी कर रही है कि वे समझ जाएं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो पर बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अपडेट्स आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। और आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अमेरिका को क्या करना चाहिए जिससे वो आग पर जल्द से जल्द काबू पा सके? वो कहाँ चूक गया? उसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी? दुनिया को इससे क्या सबक लेना चाहिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।